आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कर्क राशि वाले कितने भाग्यशाली होते हैं, कर्क राशि वालों की कमज़ोरी क्या है, कर्क राशि की भाग्य में क्या लिखा है। लेकिन इस बारे में चर्चा करेंगे इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। आपके बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और बहुत सारे दर्शक ये जानकारी पाना चाहते हैं, कई तरह की जानकारी वो पाना चाहते हैं। यदि आपकी भी ऐसी कोई क्वेरी है, आपकी भी कोई जानकारी है जो आप लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे आप अपने जो भी क्वेरी है वो लिख सकते हैं। सभी फ़ोन कॉल्स को अटेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आपकी जो भी समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें और उसमें अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान का विवरण भी दे दें। यदि आपके पास ये विवरण नहीं है तो जिस समय आप वो प्रश्न कर रहे हैं या जो भी आपकी समस्या है वो बता रहे हैं, तो उस समय का जो टाइम है जो स्थान है, कंट्री, स्टेट, सिटी आदि, ये अवश्य लिख दें। तो इससे हमें सहायता मिलेगी आपका उत्तर प्रश्न लगन से देने में, यदि आपकी जन्म कुंडली की डिटेल्स आपके पास नहीं हैं। दूसरा समस्या ये है कि कई दर्शक हमारा वीडियो एक बार देख लेते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और फिर वो क्योंकि फ़ोन नंबर कहीं वो नोट कर लेते हैं और उसके बाद वो फ़ोन करते हैं तो वो चैनल का नाम पूछते हैं। तो यदि ऐसी समस्या आपके साथ भी आ गई है तो आप गूगल में जाएं और आचार्य गौतम मोहन यूट्यूब आप बोलेंगे या उसमें टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो आप फिर उसमें किसी भी वीडियो पे क्लिक करके और वहाँ सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अब हम आज के विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले कितने भाग्यशाली होते हैं। कर्क राशि के जातक संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं और अपने घर और परिवार के आराम के साथ बहुत खुश रहते हैं। घरेलू मोर्चे पर शांतिपूर्ण माहौल में ये अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अपने मूल स्वभाव से ये पोषित कर्क राशि के जातक एक गहरी मातृवृत्ति के अधिकारी और सहज और स्वाभाविक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 2 व 7 के अंक भाग्यशाली होते हैं। अतः 2 अंक की श्रृंखला अर्थात 2, 11, 20, 29, 38 और इसी तरह 47, ये जिनका जो टोटल है, यदि हम आप करेंगे तो 3 और 8, 38 का टोटल करेंगे तो 11 होगा, 11 का टोटल करेंगे तो 2 होगा। उसी तरह 47 47 का टोटल करेंगे तो 7 और 4 11, फिर इसका टोटल 2 बनेगा। तो ऐसी जो तरीके हैं या जो भी ऐसी संख्याएं जहाँ जहाँ ये प्रयोग करते हैं, ये संख्याएं इनके लिए शुभ होती हैं। और इसी के साथ इनके लिए 7 की श्रृंखला वाली जो तिथियां हैं या जो संख्याएं हैं वो भी शुभ होती हैं, जैसे कि 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, ये जो संख्याएं हैं ये भी इनके लिए शुभ होती हैं। अर्थात जिनका योग 2 व 7 अंक बनता है तो वो जो तारीखें हैं, वो जो अंक हैं, इनके लिए शुभ होते हैं। इनके अलावा 3, 6, 8, 9 अंक सामान्य व 4 का अंक अशुभ होता है इनके लिए। यदि आप इन अंकों की शुभता अशुभता को ध्यान में रख के कार्य करेंगे तो आपको अवश्य से लाभ होगा। कर्क राशि वालों की कमजोरी क्या है? आप स्नेही हैं और बदले में स्नेह भी चाहते हैं। आप बहुत लंबे समय तक द्वेष रखते हैं। यदि आपके अतीत में कोई घटना किसी चोट से जुड़ी हो तो आप उसे आसानी से नहीं भूल पाते। कर्क राशि के ये जातक भावुक होते हैं और भावुक होने के कारण ये इनकी मुख्य कमजोरी बन जाती है। स्वभाव कमजोरी में बदल सकता है और कई बार उन्हें गलत साबित भी कर सकता है। कर्क राशि के भाग्य में क्या लिखा है? आपका परिवार आपसे रुष्ट हो सकता है। नौकरी करने वालों को, जातकों के लिए आज जो विशेषकर आप देख रहे हैं कि जो सोमवार का दिन होता है वो उनके लिए अच्छा होता है। नौकरी ठीक ठाक चलेगी, परंतु आप अपने विरोधियों से सावधान रहें। आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश अवश्य करते हैं आपके विरोधी। कर्क राशि वालों के लिए कौन सी राशि वाले दुश्मन होते हैं? मेष, वृषभ, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ या मीन राशि वालों से शत्रुता शीघ्र हो जाती है अथवा कोई अविश्वासपूर्ण काम बन जाता है। कर्क राशि वालों को 20, 32 और 40 वर्ष की आयु से ऊपर मित्र देखने वाले या यथार्थ में गुप्त शत्रु अथवा प्रगाढ़ शत्रुओं के षड्यंत्रों अथवा विश्वासघात से हानि पहुंचने की संभावना रहेगी। अर्थात 20,
32 और 34 वर्ष की आयु में। कर्क राशि का जीवन साथी कौन हो सकता है? कर्क राशि के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर ज्योतिष के अनुसार विवाह के मामले में मेष, वृष और वृश्चिक राशि की महिलाएं कर्क राशि के पुरुषों के लिए अच्छी जीवन साथी साबित होती हैं। यह एक दोस्त की तरह उनका साथ देती हैं। वहीं कन्या, सिंह और तुला राशि वालों के साथ इनका प्यार और तकरार दोनों ही बना रहता है। सूर्य यदि राशि को देखें तो 21 जून से 22 जुलाई के मध्य में सूर्य राशि कर्क राशि होती है। अत्यधिक भावुक होते हैं ये लोग और सहानुभूतिशील यानी कि सहानुभूतिशील होने के कारण उनकी संवेदनशीलता कुछ साझेदारों पर भारी पड़ सकती है। उनकी तीव्र भावनाएं रिश्तों में गलतफहमी और टकराव पैदा कर सकती हैं। कर्क राशि के देवता कौन हैं? कर्क राशि के क्योंकि भगवान शिव इनके देवता हैं और विशेष रूप से ये फलदायी माने गए हैं। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा ही कर्क राशि वालों के राशि के स्वामी है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति का चंद्रमा और भी बलवान हो जाता है। कर्क राशि वालों के संभावित कितने बच्चे हो सकते हैं? कर्क राशि वाले जातक ज्योतिष के मुताबिक इस राशि की महिलाओं के 2 बच्चे होंगे, लेकिन उनके बीच लंबा अंतराल हो सकता है। कर्क राशि का भाग्य उदय किन वर्षों में होता है? 24वें, 26वें, 28वें और 32वें वर्ष में इनके भाग्य उदय होने की अधिक संभावना रहती है। कर्क राशि वालों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? कर्क राशि वाले लोगों को भगवान शिव की आराधना, उनकी पूजा करनी चाहिए। ये विशेष रूप से इनके लिए फलदायी होगी। भगवान शिव के सिर पर क्योंकि चंद्रमा विराजमान रहता है, इसलिए भगवान शिव ही इनके स्वामी माने गए हैं। कर्क राशि में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं? कर्क राशि के जातक संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं और अपने परिवार में अधिकतर खुश रहना ही पसंद करते हैं। ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मूल स्वभाव से ये जातक गहरी मातृ भक्ति के अधिकारी होते हैं। कर्क राशि के बच्चे कैसे होते हैं? कर्क राशि के बच्चे बेहद जिज्ञासु, कल्पनाशील और मनमोजी होते हैं। यह स्वभाव से बहुत ही आज्ञाकारी और जन्मजात नेता होने के साथ साथ प्यार और ममता के इच्छुक होते हैं। कुछ मामलों में ये डरपोक भी होते हैं। इनका कला के प्रति काफ़ी रुझान रहता है। कर्क राशि के बच्चे बेहद जिज्ञासु होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है, लेकिन क्योंकि कर्क राशि अति चंचल है, उनका स्वभाव भी चंचल होता है। कर्क राशि से कौन सी राशि प्यार करती है? वृषभ, तुला और वृश्चिक सबसे अच्छी राशियां हैं जो इन्हें प्यार करती हैं, जिन्हें कर्क जातक डेट कर सकते हैं। बता दें, मिथुन या कुंभ राशि के साथ जुड़ते समय कर्क राशि को काफ़ी समझौते करने पड़ते हैं। दरअसल कर्क राशि के लोग अंतर्मुखी होते हैं, उन्हें स्थिरता पसंद होती है। कर्क राशि वालों को क्या पहनना चाहिए? कर्क राशि वालों को मोती डालना चाहिए। यदि रत्नों की बात करें, ज्योतिष शास्त्र की बात करें, क्योंकि जो मोती है वो चंद्रमा से ही संबंधित माना जाता है और कर्क राशि चंद्रमा से ही संबंधित है। कर्क राशि के लिए कौन सी राशि सही रहती है विवाह के लिए? मेष, वृष और वृश्चिक राशि, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये महिलाएं कर्क राशि के पुरुषों के लिए अच्छी जीवन साथी साबित हो सकती हैं। इनके एक दोस्त की तरह साथ देते हैं। कर्क राशि वालों की शादी कौन से साल में होती है अधिकतर? यूँ तो माने तो जो लाल किताब की बात हम करते हैं तो चंद्रमा की आयु जो है 24 वर्ष मानी गई है, तो 24 वर्ष में इनके विवाह होने की अधिक संभावना रहती है। लेकिन कई बार विवाह 21 साल में भी हो सकता है इनका, या जल्दी विवाह के लिए ये चंचल भी हो सकते हैं। यदि इस उम्र में विवाह नहीं हुआ तो फिर 24वें, 27वें, 29वें और 31 वर्ष की उम्र में इनकी संभावना रहती है इनके विवाह होने की। विवाह 22 साल में, यदि जैसे सूर्य की राशि हो तो 22वां और 23वां साल महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरह 24वां साल चंद्रमा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्क राशि के मित्र कौन हैं? कर्क राशि वालों की वृषभ, मीन, वृश्चिक और कन्या राशि वालों के साथ अच्छी पड़ती है। कर्क राशि वाले का साथ शुक्र नहीं होता क्योंकि वे एक दूसरे के आलोचक होते हैं। मेष, तुला और मकर राशि वालों के साथ अच्छा संबंध नहीं रहता। सिंह, धनु, कुंभ और मिथुन राशि वालों का साथ उदासीन रहता है। कर्क राशि वालों के लिए शुभ दिन कौन से होते हैं? कर्क राशि चंद्रमा ग्रह से निकट संबंध है। इस राशि वाले जातकों के लिए सोमवार भाग्यशाली रहता है। इसके अलावा बुधवार और रविवार का दिन भी शुभ होता है। कर्क राशि वाले प्यार के मामले में कैसे होते हैं? प्रेम के मामले में कर्क राशि वालों को गंभीरता पसंद है।
प्रेम का सस्तापन उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सेक्स के संबंध में उसके विचार घर और बच्चों आदि पर आधारित रहते हैं। भोजन और सेक्स उनके लिए समान वस्तुएं हैं। कर्क राशि के पुरुष कैसे होते हैं? कर्क पुरुष नरम, पोषण करने वाले, प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले होते हैं, जिनकी वे गहराई से देखभाल करते हैं। आप विशिष्ट रूप से अपनी भावनाओं के संपर्क में हो सकते हैं। आप उन भूमिकाओं को निभाने संभालने में सक्षम हैं जिनमें आपके समकक्ष पूरी तरह से खो जाएंगे, जैसे प्यार, रोमांस और पालन पोषण। कर्क राशि की लड़कियां कैसी होती हैं? इस राशि की लड़कियां स्वभाव से शांत और भावुक प्रकृति या प्रवृत्ति की होती हैं। साथ ही ये खुद भी खुश रहती हैं और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करती हैं। ये अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करने वाली होती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को गहराई से सोचने वाली भी होती हैं। 2024 में कर्क राशि वालों का भाग्य उदय हो सकता है। शुरुआती महीनों में जनवरी से लेकर अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक आपके भाग्य के साथ प्रतिपल कुछ न कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। आप जिस भी काम को करने की सोचेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी। कर्क राशि का पहला अक्षर क्या होता है? कर्क राशि के अक्षर हैं ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो। इन नाम से शुरू होने वाले जिन लोगों का नाम इससे शुरू होता है उनके नाम से कर्क राशि मानी जाएगी। लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि कर्क राशि में यानी कि 4 नंबर राशि में है तो आपका जो जन्म का नाम इन अक्षरों से हो सकता है। कर्क राशि की वाले जो अमीर बन जाते हैं, यानी कि किस प्रकार की स्थिति रहती है फाइनेंशियल हालत, कर्क राशि वालों के लिए अरबपति स्थिति तक पहुंचने की 7.5% संभावना इसके लायक रहती है और आप थोड़े से हास्य और समर्पण के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने कैरियर को एक ही नाव में आगे बढ़ाने का आप प्रयास करते हैं। तुला राशि की व्यक्ति यूँ तो सबसे ज़्यादा विश्व में अमीर हैं, जिसमें दुनिया के अधिकांश अरबपति तुला राशि से संबंधित हैं। मीन राशि इसके बाद इससे अगली पंक्ति में आती है। तो इसलिए जो यहाँ पे हमने आपको बताया कि कर्क राशि वाले उतने अमीर तो नहीं जितनी तुला राशि है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अच्छी स्थिति में विश्व में अमीर जो घरानों से हैं वो सारे कर्क राशि से हैं। कर्क राशि वाले पिछले जन्म में क्या हो सकते हैं, ऐसी क्या संभावना हो सकती है इनकी? अगर आपकी राशि सिंह है तो आप पिछले जन्म में जैसे चूहा हो सकते हैं। तो इसी तरह कर्क जो राशि है जैसे, तो ये जो जस्टिफिकेशन देना है कि पिछले जन्म में हम क्या हो सकते हैं, केवल एक राशि मात्र से निर्णय लेना ये गलत हो सकता है। जो सामान्य रूप से लोग ऐसा सोच लेते हैं कि जो राशि है, राशि का संबंध ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ। ये संभव हो सकता है क्योंकि राशि का संबंध से केवल चंद्रमा से है, एक ग्रह से है, लेकिन आपके पिछले जन्मों में 9 ग्रह आपसे जुड़े थे और आज भी जन्म में भी 9 ग्रह आपसे जुड़े हैं। तो सभी ग्रहों को चिंतन करते हुए ही हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि पूर्व जन्म के अंदर हमारा क्या स्वरूप था। पहला घर जो आपकी कुंडली का है वो इस जन्म का माना जाता है और जो 5वां घर है वो अगले जन्म का और 9वां घर आपके पूर्व जन्म का माना जाता है। तो इस तरह से 1 5 9 का ये चक्कर आपकी कुंडली में चलता रहता है और वो ग्रहों के ऊपर ही निर्भर करता है कि ग्रह पूर्व जन्म में मरने के समय क्या थे और इस जन्म में जन्म के समय क्या थे, तो उसी से ही सारा आपका हिसाब आगे चलेगा। कर्क राशि में कौन सा ग्रह खराब चल सकता है? क्योंकि यदि चंद्रमा के शत्रु चंद्रमा के साथ आकर बैठ जाएंगे या उसको दृष्टि के द्वारा देखेंगे तो ये कर्क राशि खराब चलेगी। वो हमें जाकर गोचर में ही देखना चाहिए। कर्क राशि वालों को सफ़ेद कच्चा धागा धारण करना चाहिए, इससे इनका बल बढ़ेगा। कर्क राशि वाले चांदी पहने तो भी इनके लिए शुभ होगा। सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में चांदी या सफ़ेद धागा आप धारण करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा पीतल, सोना, तांबा आदि भी धारण कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रह भी आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जो सामान्यतः दिन सोमवार, मंगलवार, रविवार ये दिन अच्छे माने जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में ग्रह इनके साथ इस चंद्रमा की मदद कर रहे हैं तो ये सब आपके लिए अच्छे ही माने जाएंगे। कर्क राशि वालों को क्या पसंद है? कर्क राशि के पुरुष को स्त्री तत्व पसंद है, इसलिए अपनी डेट पर
फ्लर्टी ड्रेस और परफ्यूम पहने। इसके अलावा उसके लिए खाना भी बनाएं। कर्क राशि के जातकों को दिल तक पहुंचने का एक रास्ता निश्चित रूप से उसके पेट से होकर गुजरता है। उसे अपने घर बनाने के कौशल पर ध्यान देने और सबसे बढ़कर उसे ईशान बनाने की कोशिश कभी ना करें। कर्क राशि पर शनि की 7.5 कब तक रहेगी? 17 जनवरी 2023 से कर्क राशि शनि की ढैया 2022, कर्क राशि की ढैया 2022 से लेकर यानी कि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक रहेगी। कर्क राशि वालों के पास पैसा कब आएगा? 2023 के नवंबर माह से आपका पलड़ा भारी हो सकता है, यानी यहाँ से आपके ग्रह अच्छे हो सकते हैं। कर्क राशि वालों का घर कब बनेगा? 7 साल के अंत में कर्क राशि वालों को मकान, जमीन और संपत्ति खरीदने का योग बनेगा और इस तरह से कर्क राशि वालों का मकान जो है उनकी शनि की स्थिति पर भी निर्भर करेगा कि कर्क राशि की कुंडली में शनि की स्थिति में बैठा, उसके अनुसार ही उनके मकान बनने का निर्णय हो सकता है। कर्क राशि की कमजोरी क्या होती है? यदि हम कर्क राशि की कमजोरी की बात करें तो ये जातक क्रोधी, निराशावादी, अविश्वसनीय, कुटिल, असुरक्षित महसूस करते हैं। कर्क राशि वाले कौन सा व्यापार या धंधा करें? कर्क राशि वालों को जलीय वस्तु, शक्कर, चावल, चांदी, टीचिंग, वस्त्र, स्त्रियों के वस्त्र, सौंदर्य सामग्री, रंग उपकरण, मरम्मत करना, कॉमर्स, आर्ट, ज्योलॉजी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर का व्यापार करना, ये सब शुभ रहते हैं। कर्क राशि वालों जातकों के लिए बेहतरीन कैरियर की बात करें तो नेता और पत्रकार, इन 2 क्षेत्रों में भी इनका बेहतरीन कैरियर बन सकता है। कर्क राशि यानी सबसे ताकतवर राशि तो वैसे आप जान लें कि कुंभ राशि ही मानी जाती है, क्योंकि कुंभ राशि की शक्ति सबसे ज़्यादा अधिक मानी गई है। तो 12 राशियों में से कुंभ राशि को भी सबसे ताकतवर राशियों में से माना जाता है। इस राशि के स्वामी भी शनि है। ऐसे में जो शनि जब चंद्रमा के साथ टकराव में कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में आते हैं तो यहाँ पर इनको रात को दूध का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि जो स्ट्रांग राशि है या जो शनि जो स्ट्रांग ग्रह है और जो चंद्रमा जो है वो उसका शत्रु है वहाँ पर। तो यदि शनि जो रात का समय है, रात के समय में चंद्रमा का कार्य किया जाएगा अर्थात दूध पिया जाएगा, तो ऐसे जातकों को विशेषकर कफ की शिकायत वहाँ पर हो जाती। खांसी, नज़ला, जुकाम, छाती से संबंधित रोग, ये रोग आकर इनको परेशान करते हैं। इसलिए कर्क राशि वालों को रात के समय दूध नहीं पीना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि के लोग काफ़ी बुद्धिमान माने जाते हैं और वहीं जो कर्क राशि है, चंद्रमा और बुध, ये आपस में शत्रुता करते हैं। इन दोनों के विचार भी आपस में बहुत बार नहीं मिलते। कर्क राशि के लिए कौन सी राशि सही रहेगी? ज्योतिष के अनुसार विवाह के मामले में मेष, वृष और वृश्चिक राशि की महिलाएं कर्क राशि वालों के लिए एक अच्छा जो सहयोगी या जीवन साथी साबित हो सकती हैं। कर्क राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं? कर्क राशि के बच्चे बेहद जिज्ञासु, कल्पनाशील और मनमोजी होते हैं। ये स्वभाव से बहुत ही आज्ञाकारी और जन्मजात नेता होने के साथ साथ प्यार और ममता के भी इच्छुक होते हैं। कुछ मामलों में ये डरपोक भी होते हैं। इनके कला के प्रति काफ़ी रुझान भी यहाँ पर रहता है। यहाँ पर शत्रुओं की बात करें तो मेष, वृषभ, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों से कर्क राशि वालों की शत्रुता शीघ्र हो सकती है, तो इन राशि वालों से इनको सावधान रहना चाहिए। कर्क राशि वाले प्रेम के मामले में काफ़ी गंभीरता पसंद करते हैं। सस्तापन उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यूँ कहें कि भोजन और सेक्स, ये दोनों वस्तुएं ये अपने आप में समान मानते हैं। यानी इनका जो माइंड सेट है वो इस तरह से है कि जैसे सेक्स को भी ये भोजन ही समझते हैं। कर्क राशि वाले कैसे कपड़े इनको पहनने चाहिए? अब ये अपने लिए आउटफिट्स के साथ साथ क्रिएटिविटी पसंद करते हैं। अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके वे पुराने कपड़ों को भी नए जैसा कर लेते हैं। कर्क राशि के लिए शुभ रंग इनके लिए पर्ल वाइट, येलो, लाइट ग्रीन, ओशन ब्लू जैसे रंग काफ़ी लकी रहते हैं। इन्हें इन्हीं तरह के वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि शनि की ढैया चल रही हो तो कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए? शनि की 7.5 या ढैया से मुक्ति पाने के लिए प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक कटोरी में तेल लें, इसमें अपना चेहरा देखें और उसके बाद इस तेल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं
8 दिन लगातार ऐसा करने से सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और इसकी 7 परिक्रमा भी करें। ऐसा करने से कर्क राशि वालों के ऊपर शनि का जो दुष्प्रभाव है वो वहाँ पर कम हो जाएगा। कर्क राशि वालों को क्या दान करना चाहिए? कर्क राशि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम देखें तो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन साबुत अक्षत, दूध, सफ़ेद मिठाई और शक्कर का दान करना चाहिए। इस उपाय से कुंडली में मौजूद चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और साथ ही इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। कर्क राशि में कौन सा ग्रह नीच हो जाता है? क्योंकि नीच का मतलब है शक्ति का कम होना या नेचर का बदलना। मंगल ग्रह यदि कर्क राशि में आ जाए तो वो नीच हो जाता है। उसमें मंगल यानी उग्र स्वभाव का व्यक्ति या उग्र स्वभाव की नेचर यदि शीतल स्वभाव कर्क राशि में आएगी तो उसको भी अशुभ बना देती है, उग्र बना देती है। अर्थात व्यक्ति की नेचर बदल सकती है। यदि कर्क राशि में चंद्रमा होगा तो जो शांत स्वभाव वाला व्यक्ति है वो भी उग्र हो जाएगा और जो उसके लिए अशुभ होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो मंगल जब यहाँ पर चतुर्थ राशि में होता है तो वहाँ पे वो अशुभता प्रदान करता है। कर्क राशि वालों का भाग्य 2024 में कैसा रहेगा? 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए धन संपत्ति के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही आपको अपने परिवार वालों का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए लाभ के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष कर्क राशि के जातकों को निवेश के क्षेत्र में थोड़ा सचेत रहना होगा। अच्छा तो यही है कि कर्क राशि वाले व्यक्ति 2024 में अपनी जन्म कुंडली के अनुरूप जो लाल किताब के सुरक्षा उपाय हैं, अर्थात वो उपाय जो आपके जीवन की हर ओर से रक्षा करते हैं, उनको हम सुरक्षा उपाय बोलते हैं। तो ये लाल किताब के सुरक्षा उपाय जो हमारे जो ज्योतिष संस्थान है मोहन एस्ट्रोलॉजी का, यदि वहाँ से आप बनवा कर और उन उपायों को करते हैं तो निश्चय ही आपकी भाग्य वृद्धि होगी। एक चीज़ और आप ध्यान रखें, इसमें सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि लक चेंजर की फैसिलिटी केवल और केवल पूरे विश्व में मोहन एस्ट्रोलॉजी के पास ही है, क्योंकि विश्व के बेहतरीन सॉफ्टवेयर जो हैं, जो ज्योतिष में, वास्तु में, लाल किताब के ऊपर, अंक शास्त्र के ऊपर, कम्युनिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, शेयर मार्केट, क्रिकेट प्रेडिक्शन, ऐसे बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिन सभी फील्ड्स के ऊपर मोहन एस्ट्रोलॉजी के आचार्य गौतम मोहन जी द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं, अपने भाग्य को आप जान सकते हैं कि जीवन में कब आपके साथ क्या होने वाला है, और यदि कुछ बुरा होने वाला है उसका पहले ही आप उपायों द्वारा उसको इंतजाम कर लेंगे, यानी कि उसको शुभ बना लेंगे, तो आप उस कष्ट से बच सकते हैं। तो दोस्तों, राशियाँ 12 हैं और जो विश्व की जनसंख्या जो अरबों 8 अरब से भी ऊपर है, तो इतनी जनसंख्या में 12 राशियों की नेचर एक जैसी नहीं हो सकती। ये ठीक है कि बहुत सारी घटनाएं सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जो आपकी जन्म कुंडली है वो आपका सबसे बड़ा आधार है आपके भाग्य को कम और ज़्यादा करने का। और यदि आपके सटीक उपाय आप कर लेते हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुरूप और आने वाले भविष्य को आप जान लेते हैं कि आने वाले समय में आपका भाग्य प्रतिशत कैसा रहेगा, अच्छा है या बुरा है, कौन कौन से ग्रह आपके खराब हैं, कौन कौन से ग्रह आपके अच्छे हैं, और बुरे ग्रहों के उपायों को करने के साथ बिना साइड इफेक्ट के यदि आप ऐसे उपाय करते हैं कि किसी दूसरे घर में जाके वो उपाय आपको खराब नहीं करते, तो इसको हम कहते हैं लक चेंजर। तो यदि आप लक चेंजर के उपाय करते हैं, सुरक्षा उपाय करते हैं, सावधानियों के उपाय आप करते हैं, तो निश्चय ही आपका 2024 का वर्ष आपके लिए अत्यंत सुरक्षित हो जाएगा और भाग्य बढ़ाने वाला होगा और आपको मनोवांछित फल देने वाला होगा। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने लक चेंजर की रिपोर्ट, तो आप हमारे मोहन एस्ट्रोलॉजी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आदि, हमारी जो ईमेल एड्रेस वगैरह आपको हमारी mohanastrology.com वेबसाइट पर मिल सकता है। और इसी तरह यदि आपका फिर भी कोई जिज्ञासा है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जिज्ञासा लिख दें, तो हम पूरा प्रयास करते हैं, हमारी जो रिसर्च टीम है वो पूरा सहयोग आपको करती है और आपके जो भी कुछ सवाल हैं उसके बारे में आपकी जिज्ञासा शांत करने का पूरा प्रयास करती हैं। इसी के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। फिर मिलेंगे एक और ऐसे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक आप सभी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।